यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं, तो पीड़ा उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके अनुमान के कारण है, और इसे किसी भी क्षण रद्द करने की शक्ति आपके पास है। एपिक्टेटस, कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं हैं। राय, प्राथमिकताएं, इच्छाएं और घृणा, एक शब्द में वह सब कुछ जो हमारे कार्यों में निहित है, हमारे नियंत्रण में है। दूसरी ओर शरीर, धन, प्रतिष्ठा, अधिकार, वह सब कुछ जो हमारे कार्यों में अंतर्निहित नहीं है, हमारे नियंत्रण से परे है। प्राचीन यूनानी दर्शन में कहा गया है कि यदि आप अत्यधिक कष्टों के बिना एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च करें जो हमारे नियंत्रण में हैं, न कि उन चीज़ों पर जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टोइक्स का मानना नहीं था कि हमें अपनी भावनाओं को अनदेखा करना या दबाना चाहिए। इसके बजाय उनका मानना था कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना सीखना चाहिए। स्टोइक दर्शन अधिक संतुष्टिदायक और कम तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़कर हम अपनी चिंता और हताशा को कम कर सकते हैं और अपनी लचीलापन बढ़ा सकते हैं। आप स्टोइक क्या है? स्टोइसिज्म एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ देना सिखाता है। स्टोइसिज्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक ये है कि हमें उन चीज़ों के प्रति उदासीन रहना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दूसरों की राय और कार्य। आप लोगों को नज़रअंदाज करने में सक्षम होना क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ कारण हैं। सबसे पहले, यह हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। जब हम लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारे कार्यों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। आप मुझे लगता है कि यह सच है। दूसरा, लोगों को नज़रअंदाज करने से हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि हम लगातार दूसरों की राय और कार्यों से विचलित होते हैं, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, मैंने निश्चित रूप से पहले इसका अनुभव किया है। अंततः लोगों को नज़रअंदाज करने से हमें अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। यदि हम दूसरे लोगों को अपनी भावनाओं या अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, तो हम उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे रहे हैं। उनकी राय और कार्यों के प्रति उदासीन रहकर हम अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो मैं स्टोइक जैसे लोगों की उपेक्षा कैसे करूं? 1. अपने नियंत्रण चक्र की पहचान करें। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आप क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और उन चीज़ों को छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। 2. याद रखें कि आप दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। जब कोई ऐसा कुछ करता है जिससे आप परेशान होते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि यह आपके बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। 4. दूसरों की राय के प्रति उदासीन रहें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। 5. सीमाएं निर्धारित करें। यदि कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आपको सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। उन्हें बताएं कि आपको कुछ जगह चाहिए या आप किसी खास विषय पर बात नहीं करना चाहते। 6. चले जाओ। यदि कोई असभ्य या असम्मानजनक व्यवहार कर रहा है, तो बस चले जाओ। आपको इसे सहने की ज़रूरत नहीं है। 7. सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप सचेत होते हैं, तो चीज़ों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है। 8. ध्यान करें। ध्यान आपको आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकता है। यह आपको नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ना सीखने में भी मदद कर सकता है। याद रखें, स्टोइक जैसे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने लायक है। यह आपको अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है।
शहर की एक व्यस्त सड़क, लोग एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आज की तेज़ तर्रार दुनिया में लोगों को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। हम पर हर तरफ से लगातार उत्तेजनाओं की बौछार हो रही है और शोर को शांत करना कठिन हो सकता है। एक महिला पार्क में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। किशोरों का एक समूह वहाँ से गुजरता है और ज़ोर ज़ोर से बात करना शुरू कर देता है। महिला उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बहुत मुश्किल होता है। वह उठकर चली जाती है। जब हम लोगों को नज़रअंदाज करने में असमर्थ होते हैं तो इससे तनाव, चिंता और यहाँ तक कि गुस्सा भी पैदा हो सकता है। ये हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से भी रोक सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक आदमी काम पर है, एक प्रेजेंटेशन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उसका सहकर्मी उसके पास आता रहता है और उससे छोटी छोटी बातें करता रहता है। आदमी विनम्र बनने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार निराश होता जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम यह सीखने के लिए कर सकते हैं कि लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे नज़रअंदाज किया जाए। लोगों का एक समूह एक घेरे में बैठा है और एक वक्ता को सुन रहा है। वक्ता उदासीनता के स्टोइक दर्शन के बारे में बात कर रहा है। स्टोइसिज्म एक दर्शन है जो हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ देना सिखाता है। स्टोइसिज्म की प्रत्येक धारणा यह है कि हमें उन चीज़ों के प्रति उदासीन रहना चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि दूसरों की राय और कार्य। महिला वापस पार्क में अपनी किताब पढ़ रही है। किशोरों का वही समूह चल रहा है, लेकिन इस बार महिला ने नहीं देखा। वह पूरी तरह से अपनी किताब में डूबी हुई है। जब हम दूसरों की राय और कार्यों के प्रति उदासीन रहना सीखते हैं तो हम अधिक लचीले और कम तनावग्रस्त हो सकते हैं। हम उन चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। काम से निकला आदमी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसका सहकर्मी उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे अनदेखा कर देता है। वह आश्वस्त और केंद्रित है और एक सफल प्रस्तुति देता है। स्टोइक जैसे लोगों को नज़रअंदाज करने में आपकी मदद करने के लिए 6 नियम। आप पर ध्यान दें, उन पर नहीं। चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से न लें। सीमाओं का निर्धारण। अशिष्टता से दूर रहें। सावधान रहें और उपस्थित रहें। ध्यान का अभ्यास करें। इसलिए कुंजी अन्य लोगों की राय के प्रति उदासीन रहना है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी भावनाओं या अपने व्यवहार को प्रभावित न करने दें। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन शुरुआत करने का एक तरीका यह है कि आप खुद को याद दिलाएं कि अन्य लोगों की राय केवल उनकी अपनी निजी मान्यताएं हैं। वे आपके बारे में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करते। उदासीनता का अभ्यास करने का दूसरा तरीका यह कल्पना करना है कि आप दूर से अपने विचारों और भावनाओं को देख रहे हैं। इससे आपको उन्हें अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देखने में मदद मिल सकती है। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप जागरूक होते हैं तो चीज़ों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है। स्टोइक की तरह लोगों की राय को नज़रअंदाज करना सीखने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो विकसित करने लायक है। यह आपको अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो कृपया कमेंट करके अपना अनुभव और अपने विचार साझा करें। आपके धैर्य और सुनने के लिए धन्यवाद।